बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने मॉडल पेपर कोविड-19 की सीरीज़ को डिस्कस किया था कि उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो उसका सेक्शन बी पार्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया, सेकंड पार्ट को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि मंदरजा झेल में से किसी दो को डिफाइन करें। डबल फर्टिलाइजेशन, होमोस्पोरस प्लांट, डिफ्यूजन एंड पिलाई। ये 4 टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, इनको इन 4 में से दो को क्या करना है, डिफाइन करना है। पहला है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी से लिया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which occurs in angiospermic plants, in which one sperm fused with the ova to form zygote या oospore and other sperm fused with the definitive nucleus to form triploid endosperm. So 2 times fertilization takes place is known as डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पेशल टाइप की फर्टिलाइजेशन है और यूजुअली किस में होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में ओनली आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है, इनफ। और 2 मरतबा क्या हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, यानी कि स्पर्म 2 मरतबा फ्यूज हो रहा है न्यूक्लियाई के साथ। तो अच्छा, कौन सा स्पर्म? वन स्पर्म फ्यूज विद द डेफिनेटिव सेल। एक स्पर्म डेफिनेटिव सेल के साथ फ्यूज़ होता है जो कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म क्या है? ये फूड स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं और ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एम्ब्रियो को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सेकंड स्पर्म फ्यूज़ होता है किसके साथ? यानी कि न्यूक्लियस के साथ, ओवा के साथ, और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। 2 मरतबा फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर समझ में आ जाए। अब पॉलिनेशन के दौरान होता क्या है? लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास कार्पल है, ये कार्पल है हमारे पास, और जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ये हमारे पास यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर क्या हो गया, शेड हो गया। एक बाकायदा प्रोसेस है। अच्छा, ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी कि फॉर्म होता है। ये हमारे पास एलएस ऑफ ओव्यूल है, इसको अलहदा से भी लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। ये एम्ब्रियो सेक है, इसमें 3 सेल ऊपर होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, 3 सेल नीचे होते हैं जिनमें से 2 साइनर्जिड सेल कहलाते हैं और ऊपर वाला ओवा कहलाता है। और इसके गिर्द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम इंटुगुमेंट्स कहते हैं, जो कि फ्यूचर में सीड कोड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास राफ है। तो अब ड्यूरिंग द पोलिनेशन पोलन ग्रेन कन्वर्ट हो जाता है मेल गैमेटोफाइट के अंदर, और जर्मपोर के मकाम से ट्यूब फॉर्म होती है, और ये ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते, ये जो
स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, दो इंटीग्यूमेंट्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। यूजुअली यहाँ से क्या होती है, इन होती। अब पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है पहले दो सेल में डिवाइड होता है, एक जनरेटिव सेल कहलाता है, दूसरा ट्यूब सेल कहलाता है। ट्यूब सेल रास्ता प्रोवाइड करता है, जो जनरेटिव सेल है वो दो सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास जनरेटिव सेल दो सेल में डिवाइड हुआ, जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं, स्पर्म कहलाते हैं। यानी कि ये हमारे पास पोलन ट्यूब है। जब पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है तो अब पोलन ग्रेन नहीं कहलाता, बल्कि ये मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ओवरी का हिस्सा है जिसमें एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक जिसमें एम्ब्रियो की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो सैक। ऊपर वाले जो तीन सेल हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और इसके दरमियान में एक डायप्लॉइड सेल होता है जिसे डेफिनेटिव सेल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो दो सेल हैं, ये वाले, ये दो सेल, इनको हम कहते हैं साइनर्जिड सेल। और ये जो ऊपर वाला एक सेल बचा है ये कहलाता है बेसिकली ओवा। और ये जो फिंगर लैग प्रोजेक्शंस हैं इनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन ड्राफ कहलाती है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये छोटी सी स्टाक है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहलाते हैं, फ्यूनिकल कहलाते हैं। अब ड्यूरिंग द पोलिनेशन पोलन ग्रेन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, मेल गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा कार्पल का क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। और ये बेसिकली क्या है, ओवरी है। ओवरी में क्या है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई। अब दो स्पर्म चले, एक स्पर्म फ्यूज्ड हो जाता है किसके साथ, ओवा के साथ। ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन में बात की थी कि वन स्पर्म फ्यूज विद द ओवा टू फॉर्म द जायगोट। ये यहाँ आकर ये जो स्पर्म चले, एरो से दिखाया जा रहा हूँ, इससे फ्यूज़ हो गया। अब ओवा किस में तब्दील हो जाएगा, जायगोट या ओ स्पोर के अंदर। जो दूसरा स्पर्म पीछे से आ रहा है वो किसके साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, डेफिनेटिव सेल के साथ। यानी कि ये फ्यूजन दिखाई जा रही है रेस्टोरेंट, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब डेफिनेटिव सेल किस में तब्दील हो गया, एंडो स्पर्म के अंदर तब्दील हो गया। तो इस तरह से दो मरतबा क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय होमोस्पोरस। यस डियर फ्रेंड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है होमोस्पोरस प्लांट की, यानी कि सेम स्पोर। अगर आप इसको डिफाइन करें, दोज प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस वन काइंड्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड हैव ओनली वन काइंड ऑफ गैमेटोफाइट, और एक ही किस्म का क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, जिस पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसा प्लांट क्या कहलाता है, होमोस्पोरस प्लांट्स कहलाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास लाइकोपोडियम है। क्या है, लाइकोपोडियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहते हैं होमोस्पोरस। आइए इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि होमोस्पोरस को होमोस्पोरस क्यों कहते हैं। होमोस्पोरस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज होमो, सेकंड स्पोरस।
होमो मीन सेम, स्पोरस मीन स्पोर्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी ऐसे प्लांट जो एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं होमो स्पोरस प्लांट्स। आइए डिफाइन करते हैं। दोज प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस वन काइंड्स ऑफ स्पोर्स एंड हैंस हैव only one kind of gametophyte that bears both male and female organs are said to be होमोस्पोरस। यानी ऐसे प्लांट जो एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करें और एक ही टाइप का उनके ऊपर गैमेटोफाइट फॉर्म होता है जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट कैसा है, बाइसेक्चुअल है। तो ऐसा प्लांट्स क्या कहलाएगा, होमोस्पोरस प्लांट कहलाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाइकोपोडियम है। थर्ड जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास डिफ्यूजन। तो आइए डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from area of higher concentration towards the area of lower concentration is called diffusion। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जनरल वर्ड इस्तेमाल करें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। यानी मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल परफ्यूम का अगर हम पफ करें तो परफ्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, और जो उसका पफ किया तो वो इक्वली इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस फेनोमिनन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। एक और टर्मिनोलॉजी है, यानी कि डेफिनेशन है पिलाय। ये व्हाट डू मीन बाय पिलाय, आइए इसको डिफाइन करते हैं कि पिलाय किससे कहते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या आप ये कह लें दीज आर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बट स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज usually arises from bacterial body and takes part in reproduction is known as या are called पिलाय। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि पिलाय को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन फ्लैजिला से तो साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और आम तौर से बैक्टीरिया की बॉडी से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और यूजुअली किस में हिस्सा लेते हैं, रिप्रोडक्शन में। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, पिलाय कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिफ़ाइन किया था क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन, होमोस्पोरस प्लांट, डिफ्यूजन, पिलाय। आपने डियर स्टूडेंट ओनली डेफिनेशन लिखनी है, इसके अलावा कोई ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं है, टू द पॉइंट आप उसको क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
हैं।